मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच गुड़, 2 बड़े चम्मच शक्कर और ज़रूरत के अनुसार हम सिंदूर यूज़ करेंगे, जो कि इस घोल को गाढ़ा करने के लिए यूज़ होगा। और इस मेहंदी को बनाने के लिए हमें एक पुराने टिन की ज़रूरत होती है। तो मेरे पास एक घी का पुराना इस तरह का डिब्बा पड़ा हुआ था। आई एम श्योर आप सबके घरों में भी कोई ना कोई पुराने इस तरह के डिब्बे पड़े होंगे, तो आप वो ले सकते हैं। और एक कप ले लेंगे या फिर एक छोटा मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं। ये कप की डंडी इस तरह टूटी हुई होती है, तो हम इसे यूज़ करेंगे। देखिए, आप इसकी जगह चाहें तो एक मिट्टी का दिया इस तरह उल्टा करके रखेंगे और इसके ऊपर ये जो गुड़ और शक्कर हमने ली है इसको डाल देंगे। इस मेहंदी को हम गुड़ और शक्कर की भाप से तैयार करते हैं, तो इसे कप रखने के बाद ही डालिए, जिससे कि कप के नीचे गुड़ या शक्कर ना दबे, वरना जो उसकी भाप है वो कप के नीचे ही रह जाएगी। हम ये चाहते हैं कि जो इसमें ये बर्तन हम रखेंगे इस मग के ऊपर, उसके अंदर गुड़ और शक्कर की भाप आके इकट्ठी हो जाए, जिसे हम अपने हाथ में मेहंदी की तरह लगा सकें। देखिए, मैंने पूरा गुड़ डाल दिया था, अब शक्कर भी इस तरह डाल देंगे और अगर इस मग के ऊपर कुछ आ जाता है तो उसे हाथ से हटा देंगे धीरे धीरे। देखिए, मैंने पूरी शक्कर डाल दी। अब इस मग को ऊपर से साफ़ कर दिया, अच्छे से साफ़ कर दीजिएगा। और इसके ऊपर अब मैं एक छोटी कटोरी रखूँगी जो कि इस डिब्बे के अंदर आ जाए, उस साइज़ की एक छोटी सी मेरे पास कटोरी है, स्टील की कटोरी, ये रख रही हूँ। एक्चुअली ये डिब्बे में मैंने पहले भी मेहंदी इसी तरह बनाई हुई है, तो आप देख सकते हैं बर्तन कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं होते, तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर अब हम इस डिब्बे का जितना बड़ा मुँह है उस साइज़ की एक कटोरी लेंगे जिसमें पानी भरेंगे और इस कटोरी को चारों तरफ से सील करने के लिए ये थोड़ा सा मैंने आटा लगा के रखा हुआ था, क्योंकि ये गुड़ और शक्कर की भाप से बनेगी मेहंदी, तो इसमें से भाप निकल ना जाए, इसे अच्छे से सील कर देंगे। देखिए, हमारा गुड़ शक्कर का ये डिब्बा एकदम तैयार हो गया है। अब इसे गैस पे रखेंगे और मैंने यहाँ पे जाली यूज़ करी है, आपके पास कोई भी स्टैंड हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर इसको रखेंगे और 15 मिनट तक इसे इसी तरह मीडियम फ्लेम पे हम पकने देंगे। देखिए, इसे मैंने इसी तरह पकाया है और ये मेहंदी बहुत अच्छे से पक गई है। बहुत आसान सी रेसिपी है दोस्तों, आप कभी भी इस मेहंदी को बना के रख लीजिए। फिर जैसे ये ठंडा हो गया है, 20-25 मिनट हो गए हैं, इसे अच्छे से हाथ से पकड़िएगा। अब डिब्बे को ज़्यादा हिलाइए मत, इसके ऊपर से ये आटे की ये जो पानी की कटोरी है उसको अलग करिए और धीरे से ये हमारी तैयार हुई मेहंदी को निकाल लीजिए। यही इसमें सबसे मेन चीज़ है जो हमें बनानी थी, जो इस कटोरी में इकट्ठी हुई है। देखिए, हमने खाली कटोरी रखी थी और इसके अंदर अब हमारी जादुई मेहंदी आ गई है। ये गुड़ वाली मेहंदी हम यूज़ करेंगे ये इस मेहंदी को लेके। अब मैं इसमें, देखिए, पानी बहुत जल्दी फैल जाता है, इसको हाथ पे रुक जाए, अच्छे से हम लगा पाएँ, इसके लिए आप आवश्यकता के अनुसार या तो सिंदूर मिला के इसे ब्रश से लगा सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे अभी इसका मेहंदी का आज कोन से लगाने की आपको मेथड बता रही हूँ। तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा मैदा मिला के, जितना भी इसका मेहंदी का घोल बनाने के लिए ज़रूरी है उतना मैदा मिला के इसमें लगा रही हूँ। देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा, जितना एकदम से आप पूरे के पूरे मैदे में ये पानी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़े करके पानी में मैदा मिलाइए, वरना फटाफट आपकी मेहंदी ख़त्म हो गई और मैदा एकदम गाढ़ा हो गया है। ऐसा नहीं करना है, तो इसलिए आप एकदम इसका, जैसे हमारी मेहंदी की कंसिस्टेंसी का पेस्ट होता है, बस उसी कंसिस्टेंसी का पेस्ट बना लीजिए। और मैंने यहाँ पे पहले से एक कोन तैयार करके रखा है, उसमें मैं इस पेस्ट को भर लूँगी। देखिए, ये पेस्ट तैयार हो गया है, एकदम स्मूथ पेस्ट रहता है, कोन से निकलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। और जैसे ही आप लगाएंगे इस कोन से मेहंदी, और 5 मिनट के बाद आपकी मेहंदी एकदम हाथों पे रच के तैयार हो जाएगी। ये हमारी मेहंदी तैयार हो गई है, इसे कोन में भर लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, सर्दियों में ना आपको ठंडक लगेगी ये मेहंदी लगाने पे, ना कोई दिक्कत होती है, इतनी आसानी से ये मेहंदी बन जाती है कि बस ऐसा लगता है मेहंदी लगाना बच्चों का खेल हो। देखिए, अब मैं अपने हाथों से इसे धीरे धीरे करके डिज़ाइन लगा रही हूँ। एक्चुअली आज मेरी बेटी बहुत शैतानी कर रही है, तो इसके चक्कर में मैं अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, तो बस मैं जल्दी जल्दी एक डिज़ाइन बना रही हूँ। आप इसे अच्छे से आराम से इसमें डिज़ाइन बना के लगाइएगा, पर ये डिज़ाइन बहुत अच्छा रचता है और एकदम कोन देखिए कितना स्मूथ अच्छा चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये मैदा है, मैदे में बिल्कुल भी लम्प्स नहीं होते हैं। आप इसे अच्छे से एकदम फेंट लीजिएगा और फिर कोन में भरिएगा। दोस्तों, यहाँ ध्यान रहे कि आप जो मैदा है उसको घोल के रखिएगा मत, वरना मैदा बहुत कड़क हो जाता है। जिस वक्त पे आपको लगाना हो बस आप उसी वक्त उसे उस पानी से हल्का सा मिक्स करिए और हाल के हाल कोन में भर के लगा लीजिए।
और ये 5 मिनट के अंदर, मुश्किल से दोस्तों 5 मिनट लगे हैं और ये एकदम काली हो जाती है रच के। आप चाहे उसके बाद साबुन से हाथ धो लें, चाहे कुछ भी करें, ये मेहंदी आपकी 1 हफ्ते तक, पूरे एटलीस्ट 7 दिन तक उसी तरह काली बनी रहती है। और इस मेहंदी को लगाने पे आपको कुछ भी बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होती है, बहुत जल्दी रच जाती है। देखिए कितनी जल्दी मेरा हाथ पूरा भर गया है डिज़ाइन से। झटपट लगने वाली मेहंदी अगर आपको पसंद आ रही है, आप जल्दी से नीचे बने हुए लाल बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, कहीं मिस ना हो जाए, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे अपडेट्स लाते रहूँगी तो आप सब देख पाएँ। देखिए ये आसान सी गुड़ और शक्कर की मेहंदी मैंने अपने हाथों पे लगा ली है। अब मैं उंगलियों के ऊपर के हिस्से को भरने के लिए ये एक एयरबड यूज़ कर रही हूँ। इससे जल्दी से मैंने ये अपने हाथ के ऊपर के हिस्से भर लिए हैं और ये भी एकदम ऐसे ही 10-15 मिनट लगाने के बाद काले हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको पसंद आई है तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, इस वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।